बिहार के आरजेडी नेता का विवादित बयान, तो बीजेपी ने भी दे डाली विवादित सलाह। अब्दुल बारी सिद्दीकी को लेकर हंगामा क्यों? मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा अभी हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर चुकी है। तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो यहाँ, तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे, ये बात हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ से आदमी ये बात अपने बाल बच्चों को कहेगा कि अपना मातृ वतन, अपनी मातृभूमि को छोड़ दो। ये बयान है अब्दुल बारी सिद्दीकी का। सिद्दीकी बिहार की सत्ताधारी पार्टी आरजेडी के नेता हैं और लालू यादव के करीबी। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि भारत का माहौल ठीक नहीं है। उन्होंने अपने बच्चों का जिक्र करते हुए कहा था कि वो विदेश में ही बस जाएं, वहीं की नागरिकता ले लें। सिद्दीकी के बयान पर हंगामा मच गया और बयानबाजी तेज हुई तो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सफाई दी। बहस का मुद्दा बना रहे हैं हमको तो अच्छा है, हम तो कामयाब हो गए कि कम से कम हम अपने मकसद में कामयाब हुए कि साहब आज ये बहस का मुद्दा बने, मगर बहस का मुद्दा बने तो थेथरे ही नहीं, सिंसियरली इसकी बहस हो कि संविधान का प्रियम्बुल क्या है, संविधान क्या बताता है, हमारे बाप दादे जो मर गए आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने क्या सपना देखा था, उनके सपने का भारत का किस तरह से कुछ लोग अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए उसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर बिहार बीजेपी के नेता निखिल आनंद का बयान आया। निखिल आनंद ने सिद्दीकी को परिवार समेत पाकिस्तान शिफ्ट हो जाने की सलाह दी। जिस तरीके का वो बयान दे रहे हैं उसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और अब्दुल बारी सिद्दीकी को इस देश में अगर इतनी ही तकलीफ, इतना ही अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो जो सुविधाएं उनको मिल रही है देश के नागरिक के तौर पर, जो प्रिविलेज एंजॉय किया है नेता के तौर पर, उसको छोड़ दें और सब परिवार पाकिस्तान चले जाएं। उनको कोई रोकेगा नहीं। बिहार में जारी नए सियासी बवाल के बीच महागठबंधन में शामिल आरजेडी और जेडीयू के नेताओं ने मोर्चा संभाला और बीजेपी पर जवाबी हमले किए। आरजेडी और जेडीयू नेताओं ने कहीं ना कहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान को समर्थन भी दे दिया। याद होगा आमिर खान ने भी एक बार इस तरह की बात की थी और उसको भी यही जवाब मिला था कि पाकिस्तान चले जाएं। तो देश का माहौल ऐसा है कि एक बड़ी अल्पसंख्यक आबादी जो है उसके मन में ऐसा भाव आ रहा है कि इस देश में हम सुरक्षित नहीं हैं और बेहतर होगा कि देश से हम बाहर चले जाएं। अति पिछड़े भाइयों के संबंध में नहीं आई, मुस्लिम अल्पसंख्यकों के संबंध में आई, ये दुनिया जानती है। इस बीच में सुरक्षा का जहाँ तक मामला है, हॉर्न बजा दिया। कई राज्यों में हुआ कि अगर गुजर रहा हॉर्न बजा दिया तो लपड़ थप्पड़ भी किया गया और उसको कॉमनल रंग दे दिया गया। मोटरसाइकिल से अगर किसी को धक्का लग गया तो भाई धक्का लग गया तो धक्का लगा है, उसको भी कॉमनल रंग दे दिया जा रहा है। अब इस मोड़ पर आदमी पहुंच गया है कि भाई घर जला दो, मकान जला दो, मॉब लिंचिंग कर दो। अदालत भी देख रही है, कानून भी देख रहा है, प्रशासन भी देख रहा है, और थाना में जाओ तो एफआईआर भी ना हो, कोई कार्रवाई भी ना हो। तो अब तो ज़रूरत इस बात की आ गई है कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए ठीक उसी तरह एक कानून बना देने की ज़रूरत है जिस तरह से SC/ST एक्ट बना हुआ है। एक तरफ आरजेडी और जेडीयू के नेता डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी लगातार जुबानी हमले कर रही है। बिहार के बदले सियासी हालात को देखें तो ये विवाद इतनी जल्दी खत्म होता भी नहीं दिख रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।